तेल सतजी मुकुर वातान पन वापस येड़ मज अ वातान कॉलेज मुकुर कर पेशाब कर सुबह बे वातान कह लेटरिन सोदी सो आउटलेट कोर्मुत सह बसान डायरेक्ट डलस। ये जो इन्होंने ये ड्रेन बनाई थी स्पेशली इन्होंने बनाई थी कि ये जो वाटर बॉडीज यहाँ पे डल लेक कि ये बच जाए। जो भी ड्रेनेज आई है यहाँ पे ये सारी सिटी की वो सारी इसी झील में आती है। ये कहीं एक जगह कहीं पे पाइप में ब्लॉकेड होगा तो वो कहेगा सारा फेलियर है, ऐसा तो नहीं है। हमारे STPs को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वहाँ की टीम आते हैं, डिफरेंट एजेंसीज हैं जो वहाँ टेस्ट करते हैं। इनलेट पे भी टेस्ट होता है, आउटलेट पे भी टेस्ट होता है। हमारे पास 4 साइंटिस्ट हैं, उनसे हम डेली बेस पे रिपोर्ट लेते हैं। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं मौजूद हूँ सुथू रोड पे। बेसिकली स्मार्ट सिटी के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जहाँ पे निशात से रैनावारी तक एक रोड डल के बीचों बीच कनेक्ट करता है। अब मेरे दाएं तरफ आप देख रहे हैं कश्मीर का खूबसूरत डल लेक। कई सारे लोग इसकी खूबसूरती देखने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन इस डल लेक की एक डार्क स्टोरी है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं और आज आवाज द वॉइस पे वही स्टोरी हम अनकवर करने जा रहे हैं। ये मेरे पीछे आप जो पाइप्स देख रहे हैं ये बेसिकली डल का पानी जो है इन पाइप्स के थ्रू ऊपर लगे फिल्टर प्लांट में चला जाता है और उसके बाद फिल्टर होके दूसरी पाइप से वापस आता है और शहर खास के इलाकों में ज्यादातर नौहट्टा, रैनावारी या जो एडजेसेंट एरियाज है वहां पे सप्लाई किया जाता है। पर ये जानना बहुत जरूरी है कि लोग जो पानी पी रहे हैं क्या वो सच में साफ है कि नहीं। अब इस डल लेक के किनारे 3 STPs बनाई गई। तो STPs का काम होता है वेस्ट रोकना और जो पोल्यूटेड आइटम्स होते हैं उनको डल लेक में जाने से रोकना। लेकिन यहाँ के लोकल से जब हमने बात की तो उनका ये कहना है कि एरिया में जितने भी ड्रेन्स है वो बार बार ब्लॉक हो रही है जिसकी वजह से फिल्टर नहीं हो रहा, STPs खोली जा रही हैं और वो गंदा पानी डायरेक्टली डल के अंदर जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि ये प्लांट जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे तकरीबन 24 यानी कि 24 मुलाजिम काम करते हैं। 24 आवर्स का शिफ्ट है जिसमें ये 24 मुलाजिम यहाँ पे काम करते हैं। अब जाहिर सी बात है जहाँ पे एक ऑफिस होगा तो वहाँ पे एक ऑफिशियल सेटअप का होना जरूरी है। ये 24 मुलाजिम जब भी इनको वॉशरूम जाना होता है, वॉशरूम की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ये सारे लोग वॉशरूम जाने के लिए इस डल बंड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सारा यूरिन डल लेक के अंदर जाता है। अगर आप फिल्टर करते भी है तो कितना फिल्टर हो सकता है पानी, ये भी समझने की बात है। कुछ लोकल से बात करेंगे और इस कंसर्न को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शहर खास में रहने वाले लोग सच में पानी पी रहे हैं या आहिस्ता आहिस्ता उनको जहर पिलाया जा रहा है। अब इस इलाके के कुछ लोकल्स भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और उनके तासुरात को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये हमारे साथ है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नाव अब्दुल अजीज बट मे मार्केटस मज दुकान 30 वरी यन पे मे ड्रेनेज सिस्टम बनो यह बनो यमो असल कि गंदगी गस डलस मज गसिन सेद कह अम खतर असल मगर अम सफर ज्यादा पहन यन पे यह बनो यमो तम सफर अम मूजूब यह सोकेज वगैरह बनमो सेप्ट टैंक बनाए यह असल पे पे आब ग सह सोकेजस मज सह कहें यन पे ड्रेनेज यमो बनो यह बनाओ यमो ठीक मगर यमो कोर ना केयर पे केयर टेकर असल पे तुम वो ये मेन होल ये वोत वरी सफर ये मार्केटस कर यह 10 लट ये करो यह ठीक ओन यमो पंप हो तथा सह थोक बेकार तथ ये सेक्शन लोग सह हवा निवान सह करान सफ कहें थोक लगभग रोड यह 10 दोन बंद न्यूक सह वापस अगर तुम हुत वो इस वनकस कह लेटरिन सोदी सह आउटलेट कोर्मुत सह बसान डायरेक्ट डलस बहुत वन अम क्या फायदा आव यह ओपन ड्रेन यह सोद ग डलस यह आब खसान विदिन आवर्स वापस खसान वाटर प्लांटेशन सह वापस चलान
अर्ज करान कि ये करतो एडमिशन करतो ठीक। अच्छा, मसला ये है कि ड्रेन का है, मतलब ये पूरी तरह से हमें लगता है कि ब्लॉक है। अभी इन्होंने क्या किया है, जहाँ जहाँ पे ओपन ड्रेन है वहाँ पे इन्होंने ओवरफ्लो निकाल के उसी ड्रेन में डाला है। ये जो इन्होंने ये ड्रेन बनाई थी, स्पेशली इन्होंने बनाई थी कि ये जो वाटर बॉडीज यहाँ पे डल लेक, कि ये बच जाए सीवेज के पानी से, कि ये इस ड्रेन से थ्रू सीवेज ये प्लांट तक जाए, वहाँ से फिल्टर करके ये डल में जाए, उससे डल भी बचे, ताकि इस डल से पूरे श्रीनगर को ये सप्लाई होता है पानी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ये अब जबरदस्त इफेक्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि ये जो वलाउडा की ड्रेन है ये पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है। जहाँ पे इनको ओपन ड्रेन मिली है, इन्होंने ओवरफ्लो उसी में डाला है। ये खाली यहाँ पे ओवरफ्लो नहीं है, अगर आप आगे जाके देखेंगे वहाँ पे भी ओवरफ्लो है, निशात में भी ओवरफ्लो है। मेरे ख्याल से हमने तो 2-4 देखे हैं। अगर इसमें जो लाउडा हायर अथॉरिटीज है, अगर वो खुद इंस्पेक्शन करें, मेरे ख्याल से हर किसी जगह पे उनको ये मिलेगा। मैं एक आम आदमी हूँ, मैंने 2-4 खुद ही देखे हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो लाउडा की हायर अथॉरिटीज है, प्लीज इस ड्रेन को आप केयर कीजिए। जो एम्प्लॉयज इसके लिए रखे, जो सैलरी ले रहे थे वो क्या कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं। हम लोकल इसको कभी कभार खुद ही ठीक करते हैं। तो प्लीज जो हायर अथॉरिटीज है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आपका जॉब भी है, आप गवर्नमेंट से सैलरी भी लेते हो, इस ड्रेन का केयर कीजिए। यहाँ पे एक और इशू है हमारा, अगर मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन छोटी मोटी हो या बड़ी हो, विदाउट परमिशन अगर किसी को होगा, वो डिमोलिश कर देते हैं उसको। अगर ये लाउडा ये देखता है, जो इनका मेन कॉज है सेव डल, अगर आप हर किसी जगह देखोगे इनका बोर्ड है, चाहे इनके ट्रांसपोर्टेशन है, उस पर सेव डल लिखा, आपने भी देखा होगा। ये वो तो काम करते नहीं है। जो इन्होंने ड्रेन बनाई थी डल बचाने के लिए, वो तो बिल्कुल ब्लॉक है। वो तो सारा वेस्ट पानी सीधे डल में जा रहा है, ये वेस्टेज। तो क्या चुनाव उधर खड़ी बात जी, क्या छु तुम वनान यथ मुतलिक? यथ मुतलिक क्या छ, यथ ट्रेन रोजान चाल छ बंद गसान कहीं, अत सफाई गसान कहीं। अच्छा अवर फ्लो तो लागो पड़े मन या बद बो यपर वो अत मंदछाम मोहनू अच्छा यूत बोड़ बार महकम बोड़ बार महकम तेल दी मुकुर वातान पन वापस जड़ मज अ कॉलेज मुकुर कर पेशाब कर सुबह बे वातान तरीक अगर तरीक बे बोड़ बार महकम बोड़ बार अदालत गाड़ी हन कोत क्या या थोप थोप कोड़ कहें सुबह नजर हदी त्राय अभी आएगा अभी आएगा अभी ये करेगा वो करेगा वो करेगा क्या वन मेहरबानी कर हमसे कम छाई अवर फ्लो कोर्म आब डायरेक्ट डायरेक्ट गसान कहें कल आब गसान सुबह बे चवान छाई तरीक अगर तरीक रोजा क्या हदस तान सही या सो बद बो वो खसान पलव बढ़ाई नमाज गुजार जान इंसान जबर पलव मे गई खराब वह गई बलावक सड़क पे मीडिया पे अन मजबूरी क्या बड़ी बार अफसर बड़ी बार अफसर तिम कह ख्याल आई। अब यहाँ के जो लोग हैं, इनका जो कंसर्न है वो हमने सुना। तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ड्रेनेज ये हर दिन ब्लॉक होता है और तकरीबन 1 बजे ये इतना ब्लॉक होता है कि पानी इस पूरे एरिया में फैल जाता है। जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, जिसकी वजह से लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अब जो दुकानदार यहाँ हैं उनका भी ये कहना है कि स्मेल की वजह से खरीदार भी उनकी दुकानों का रुख नहीं कर पा रहे हैं। जब इस तरह की सेंसिटिव स्टोरीज की बात आती है तो क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो हमने यहाँ के कुछ लोकल से बात की। अभी एक लोकल मेरे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शब्बीर अली। मैं यही मोतीमाला में रहता हूँ, जो डल के अंदर गाँव है जी। तो जो ये बात हुई है पानी की, जो ये डल होता है ये बहुत साफ होता था। जो मैं अपने बाप से सुनता था, यहाँ पे ना जो सारा दिख रहा था पानी के नीचे, अभी तो कुछ है नहीं, इतना गंदा हुआ। जो भी ड्रेनेज आई है यहाँ पे, ये सारी सिटी की, वो सारी इसी झील में आती है। यही पानी हमें यहाँ को बोलते हैं कि हम फिल्टर करते हैं, फिर ऊपर कुछ फिल्टर करके यहाँ पे भेजते हैं, तो यही पानी हमें पिला रहे हैं। जिस तरह से ना हमारी सेहत पे भी बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं। ये अगर ये फिल्टर करते हैं, कितना फिल्टर हो सकता है ये? अभी तो हमें नहीं लगता है कि ये साफ पानी आता है। बहुत सारे कचरा निकलता है, जो हमारे घर में नल आते हैं उनमें से बहुत सारा कचरा निकलता है। हम इसी गवर्नमेंट को यही अपील करते हैं, जितने भी आपने STP यहाँ पे लगाए, वो बोले हमने STP लगाई, वो इसको ना कुछ सफाई करते हैं इसमें, फिर ये झील में जाता है। कितनी सफाई होती है?
पीने का पानी तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन वाटर वर्क्स श्रीनगर का है, उसमें भी मैं अर्ज़ करूँगा हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, लेकिन वो ट्रीटमेंट करते हैं। आपने देखा होगा निशात में ट्रीटमेंट प्लांट लगा है, हमारे डल से ही वो पानी लिफ्ट करते हैं, फिर वहाँ ट्रीटमेंट होता है। बराबर जो IS कोड में पैरामीटर्स हैं जब वो बराबर होते हैं, हमारी टेस्टिंग होती है, तभी तो हम सप्लाई करते हैं। तो अनकंट्रोल्ड वो नहीं होता है। तो ड्रेनेज का मैं अर्ज़ करूँगा आपको, हमारे पास 5 STPs लगे हैं। हमारे कैचमेंट में अप्रॉक्सीमेटली 97% पॉपुलेशन है, 70% से ज़्यादा हमने कनेक्ट किए हैं। अब पॉपुलेशन ग्रोथ तो है, ये 10 साल 15 साल 20 साल पहले STPs बने हैं ट्रीटमेंट प्लांट्स। एक हमें नया आ रहा है गुप्त गंगा में 30 mld का, तो थोड़ा सा कहीं फ़र्क रहता है, अदरवाइज नॉर्मल चलता है हमारा। ये भी कहना है कि जो STPs है वो टोटल फेलियर है, तो जब वो ब्लॉक होता है तो पानी डायरेक्टली डल में रिलीज होता है, क्या ट्रीटमेंट? नहीं, ये कहीं एक जगह कहीं पे पाइप में ब्लॉकेड होगा तो वो कहेगा सारा फेलियर है, ऐसा तो नहीं है। हमारे STPs को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वहाँ की टीम आते हैं, डिफरेंट एजेंसीज हैं जो वहाँ टेस्ट करते हैं। इनलेट पे भी टेस्ट होता है, आउटलेट पे भी टेस्ट होता है। हमारे पास 4 साइंटिस्ट हैं, उनसे हम डेली बेस पे रिपोर्ट लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी नाम हमें वहाँ पे सेटिस्फाई करना है दैट वी सेटिस्फाई दैट। जहां हर तरफ डल लेक को प्रिजर्व करने की बात की जाती है, तरह तरह के कैंपेन्स चलाए जाते हैं, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि लावडा या इरिगेशन डिपार्टमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट, LCMA या फिर SMC कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं डल लेक को लेके। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला, इस डल लेक के अंदर ये जो 24 मुलाजिम यहाँ काम करते हैं, उनके फीसेस, उनका यूरिन इसके अंदर जाता है। ये तो खैर वो स्टोरी है जो हमने अपनी आंखों से देखी, इसके बगैर क्या कुछ जाता होगा इस डल लेक में वो तो खैर अल्लाह ही जानते हैं। अब आखिर में लोगों के तासुरात सुनने के बाद हम डायरेक्टली गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन करते हैं कि आखिर कब डल लेक साफ होगा और कब शहर खास के लोगों को वो पानी पीने के लिए मुयस्सर होगा जिसके वो हकदार हैं।